नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। एल एन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के 50 साल पूरे हो गए और नए शिक्षा नीति का भी 3 साल पूरा हो गया। देखिए, इसको लेकर आज जो तमाम लोग हैं वो बैठे थे। वहाँ पे जो बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं वो भी बैठे थे। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं राज्यपाल और जो विधायक हैं नीतीश मिश्रा, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 वर्ष पूर्ण हो गए। इस शिक्षा नीति को हमने अपनाया। इस उपलक्ष्य में ललित नारायण मिश्र महाविद्यालय तथा व्यवसाय प्रबंधन मुजफ्फरपुर द्वारा आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, कैसी होनी चाहिए, इस पर कहां हमको विचार मंथन करने की आवश्यकता है और इसका कहां इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। इन सभी मुद्दों पर विचार मंथन होने के लिए ऐसे संगोष्ठी का आयोजन होना बहुत ही जरूरी होता है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे मित्र नीतीश मिश्रा जी ने इस विषय को लेकर सबके सामने रखने का प्रयास किया है और सबको सोचने पर बाध्य किया है। ऐसे इस शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर बैठे हैं मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, अभी जिनका हमने उद्बोधन सुना, श्री संजय कुमार जी, हमारे भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, मेरे सामने बैठे हैं राजीव प्रताप रूडी जी। वैसे मैं उनको मित्र कहूं या मार्गदर्शक कहूं, थोड़ी सी दुविधा है मन में, क्योंकि गोवा में हमारे प्रभारी बनकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मार्गदर्शक करके वो बहुत बार आते थे, इसलिए वैसे मार्गदर्शक ही है राजनीति में ऐसे राजीव प्रताप रूडी जी, जिनका हमने इस विषय पर बहुत ही सुंदर भाषण सुन रहे थे, लेकिन उनको हमको रोकना पड़ा। ऐसे अरविंद मिश्रा जी, यहाँ सीबीएसई से जुड़े सभी प्राचार्य, प्राध्यापक, अध्यापक, अन्य सभी विशेष अतिथिगण, बहनों और भाइयों, जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय नई शिक्षा नीति जो भारत में अभी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर विचार मंथन होने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शिक्षा नीति लाते हैं परंतु उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। जैसे कि 34 वर्ष पूर्व कोठारी कमीशन की शिक्षा नीति आई थी, लेकिन उस पर हमने अमल नहीं किया जो आवश्यक था। कोई भी शिक्षा नीति अपने यहाँ की शिक्षा के बारे में सुधार करने के लिए आती है। तत्कालीन सरकार जो है, वहां के उस समय के शिक्षाविद होते हैं, उनको लगता है कि शिक्षा नीति आनी चाहिए, समाज में कुछ बदल आना चाहिए, सोच में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, इसलिए शिक्षा नीति का प्रावधान होता है, परंतु उस पर इंप्लीमेंटेशन, अमल करना बहुत कठिन होता है। हमारा सौभाग्य ऐसा है कि 2020 की जो शिक्षा नीति है उस पर पूरे देश में अमल होना शुरू हो गया है और यही हमारी उपलब्धि है, ऐसा मुझे लगता है। शिक्षा का हेतु क्या होता है, मकसद क्या होता है, मुझे पता नहीं, मैं तो शिक्षाविद नहीं हूं, लेकिन आप सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं।
आप निश्चित रूप से जानते हैं कि शिक्षा क्यों चाहिए, क्या चाहिए, उसका कैसे आधार होता है, समाज में वो किस रीति से, किस नाते से आती है और हम पर कैसे अमल करता है, प्रभाव डालता है। यहां आने से पहले मैं हिमाचल में राज्यपाल था। उस समय मेरे एडी और आने वाले समय में जो हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी और 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसी के संदर्भ में आज एक सिंपोजियम का आयोजन मुजफ्फरपुर स्थित एल एन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के माध्यम से पटना में किया गया, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय भी आए और भारत सरकार के शिक्षा सचिव भी यहाँ पर आए और मुझको लगता है बहुत सार्थक चर्चा हुई। और आने वाले समय में, क्योंकि हमारे एल एन मिश्रा कॉलेज का 50 वर्ष पूरा हुआ है, तो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाके राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लोगों को हम सेंसिटाइज भी करेंगे। ये क्या फीडबैक क्या मिला? नहीं, देखिए, मुझको लगता है क्योंकि एक नई चीज़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बहुत लोगों को अभी जानकारियाँ नहीं हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप किन्हीं को लगता है ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो जाएगा, लेकिन वो 3 साल का है। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो मुझको लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे लोग चाहेंगे, क्योंकि फ़ायदा है आपके अपनी भाषा में, मैथिली में पढ़ाई होगी, भोजपुरी में होगी, तो आपके अपनी भाषा में भी पढ़ाई होगी और बच्चों को वोकेशनल रूप से, मतलब स्किल में उनमें डेवलप करके हम आने वाले समय में जो हमारा अमृत काल है और ये बच्चे हमारे अमृत पीढ़ी हैं, तो इनको हम कैसे तैयार करेंगे। तो मुझको लगता है अपनी पूरी एजुकेशनल सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आने वाले कुछ वर्षों में। थैंक यू। तो अभी आप राज्यपाल और नीतीश मिश्रा को सुन रहे थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, वो आपने सुना है। नए शिक्षा नीति पे भी बात की गई, क्या कुछ जानकारी दिए हैं आपने देखा है। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।